गुड मॉर्निंग एवरीवन। और लाइव में आवाज आ रही है? बोल सकते हो आप लोग मतलब? यस सर। ठीक है। जी सर, बोलो। ठीक है, सो आज बेसिकली आज हम टाइमलाइन डिस्कस करेंगे एक्चुअली कोर्स की। जो पुराने लोग हैं वो भी सुन लो। ठीक है, तो मैं रफली ये बता देता हूँ आज कि हम किस टाइप से आगे बढ़ेंगे, राइट? तो जनरली वैसे बढ़ेंगे, पर हो सकता है कि मतलब 5-6 क्लास का डिफरेंस तो आ ही जाता है, 10 तक काटता है। ठीक है, सो हम लीनियर अलजेब्रा शुरू करेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, आप लोग का भी वो मतलब लीनियर करेंगे सबसे पहले तो हम। लीनियर अलजेब्रा, उसके बाद अपन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, और फिर आपका मॉडर्न रहता है, राइट? उसके बाद हम मॉडर्न करेंगे। तो ये थोड़ा मतलब इसमें तो लोगों को दिक्कत रहती है थोड़ी, पर ये इससे इससे कुछ कुछ चीजें मिलती है इसमें। दोनों अलजेब्रा है। ठीक है, तो सही से पढ़ना है, मतलब अगर क्लास सही से करोगे तो इतना इश्यू नहीं है। जनरली इसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो जो हम करते हैं, जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर वो सही से करोगे तो ये आएंगे। ये टॉपिक ऐसा है, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब नेम ही एब्स्ट्रैक्ट है इसका वैसे। तो इन दिस there is element of memorization, right, in this portion of the syllabus. So I think first 1 month will go in this, not exactly 1 month. This will be around 11-12 classes, and this will be around 2 classes, right? Then this modern algebra will take around 20 classes, right? ये 20 classes के आसपास होगी। इसके बाद we'll study this OD, then PD। ठीक है, OD it will take around 17 classes। PD will take कितने ली PD ने क्लास से? 12 है ना? 12 के आसपास क्लासेस होगी, राइट? देन विल सी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। दिस विल बी अराउंड 17 classes, right? Then we'll study real and calculus together. One is part of paper 1 and other is part of paper 2, but many things are common between these two, so वो दोनों हम साथ में ही पढ़ेंगे। This will take around 23 days। ठीक है, then comes your vector analysis। This is 1 week class actually. It's a very short topic, still it carries 50 to 70 marks। बहुत आसान है, सबसे आसान टॉपिक है ये। इसके बाद जो है अपन ये देखेंगे एनालिटिक ज्योमेट्री, और दैट विल टेक अराउंड 11 classes। Then we'll see this physics part, mechanics, fluid dynamics, statics। This will take 30 days।
रफली। अच्छा, ये जितना भी लिखा है ना, इससे कम नहीं लगेगा, मतलब ज्यादा हो सकता है, कम लगता है तो अच्छी बात है, मतलब और सही करेंगे हम सब, पर जनरली कम नहीं लगेगा, राइट। ठीक है, इसके बाद क्या बची है अभी हमारा? लीनियर अलजेब्रा तो हम अभी पढ़ेंगे। हो गया, और क्या बची है? अच्छा हाँ, ये सब है, तो ये एलपीपी न्यूमेरिकल, तो ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है एक्चुअली, जनरली वीकेंड पे होगा। ये अराउंड 15 क्लासेस, ठीक है, 10 to 15। सो ये रफली अपनी टाइमलाइन रहेगी। एक्चुअली मैंने एक मैथोक्रेट.com वेबसाइट पे एक एनुअल कैलेंडर शेयर किया हुआ है, शुरू में ही है, तो उसमें जो डेट्स लिखी हुई है ना, वो मॉड्यूल्स वाइज, वो इनकी भी डेट्स है, अलग से मॉड्यूल नहीं है एक्चुअली, यही ओपन होते हैं जो टॉपिक आता है, राइट। सो वो रफली वो डेट्स है जिनको हमारे टॉपिक्स स्टार्ट होंगे, ठीक है। सो ये चीज है, बाकी एग्जाम का पैटर्न तो सबको आइडिया है। अच्छा, एक चीज और है कि क्लास रेगुलर नहीं करनी है। मतलब जिनका एंड हो रहा हो तो ठीक है, उनको भी करनी है, भी मॉडर्न पढ़ेंगे, राइट। सो क्लास बिल्कुल छोड़नी नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया ना, तो फिर आप, क्योंकि वो क्लास तो 3 आवर्स की होती है, तो नेक्स्ट डे आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, उस चक्कर में फिर वो आप लैग कर जाओगे, ठीक है ना। और जो लाइव क्लास या यहाँ पे क्लास करने का ये फायदा है कि आपको कोई डाउट आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। वैसे अब एक जो टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है, उस पे आप डाउट कभी भी पुट कर सकते हो, दैट विल बी एड्रेस, राइट। वो डाउट के लिए ही है, और भी कोई इश्यू रहे तो जनरली अपन जो भी नोट्स होंगे, मतलब ऑफलाइन वालों को तो यहाँ से मिल जाएंगे, और जो लाइव कर रहे हैं उनको उसी ग्रुप में मिलेंगे, जो टेलीग्राम वाला है। आई थिंक मैंने लीनियर वाले तो नोट्स शेयर किए हैं सबको। हाँ, तो ये प्रोसेस रहेगा अपना। और जनरली क्लास अपनी 7 से, एक्चुअली अभी इनिशियली क्लास कम होगी एक्चुअली, अभी इनिशियली इट विल बी 7 to 9 फॉर सम 10-15 डेज, राइट। और फिर 9 से जो 10:30 तक है ना, वो आप लोगों का स्टैटिक्स डायनामिक्स जो पुराने बैच का बच्चा है। तो ये अराउंड 15 डेज अपनी क्लासे ऐसे चलेगी, और सैटरडे संडे पे क्लास नहीं होगी, राइट। संडे को आपका वीकली टेस्ट होगा, जो भी अपन वीक में पढ़ेंगे ना। जो भी अपन वीक में पढ़ेंगे उस चीज का टेस्ट होगा। लेट्स से कि हमने 5 डेज में लीनियर अलजेब्रा शुरू की, हमने मैट्रिक्स कुछ कुछ पढ़ा, तो उस पे यू विल गेट अराउंड 1 आवर टेस्ट, राइट। तो वो जो यहाँ पे है, वो यहाँ आके दे सकते हैं 9 से 10 तक। और जो लाइव है उनको वो पोर्टल पे मिलेगा, जो भी आपकी लॉगिन आईडी से मैथोक्रेट.com पे जब आप लॉगिन करोगे, मैथोक्रेट की वेबसाइट जिस पे आपने रजिस्टर किया है, राइट, वहाँ पे आप सेम जो भी लॉगिन आईडी है आपकी, जो आपने क्रिएट की है, वही आपकी लॉगिन आईडी रहेगी थ्रू आउट दिस कोर्स। उससे यू विल लॉगिन, एंड देन जो आपका कोर्स है, अगर आप उसमें जाओगे, यहाँ पे एक्चुअली आप लोगों को भी ऑनलाइन एक्सेस रहेगा, राइट। सो मतलब जैसे आप जाओगे ना, जैसे ये आप अपना लेट से फाउंडेशन बैच 4 है, तो जैसे आप उस कोर्स पे क्लिक करोगे तो उसमें ये चीज आएगी, गो टू क्लास और टेस्ट, दो चीज आएगी आपके पोर्टल पे। तो जब टेस्ट पे क्लिक करोगे तो इसमें जितने भी टेस्ट होंगे ना, वो होंगे। तो जो लाइव वाले हैं वो यहाँ से डाउनलोड करेंगे उसको, और फिर उसको अटेम्प्ट करके वापस अपलोड करोगे, राइट। तो वो टेस्ट, वीकली टेस्ट हो जाएगा चेक, पर जनरली उसमें टाइम लग सकता है, राइट। पर एक जैसे अपनी, और इसमें आप क्लास में जाओगे, जैसे आप क्लास में जाओगे, तो इसमें जैसे अब आज की जो क्लास हो रही है वो इवनिंग तक उस पे आ जाती है, राइट। अगर किसी की मिस हो गई तो वो इस पे देख सकता है। और इस जो भी आपका ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह है, ये मेंस तक रहेगी, मेंस 2025 तक, ठीक है। तो वहां पे जाके आप देख पाओगे अगर कभी मिस हो जाती क्लास आपकी, और अगर लाइव कर रहे हो तो वो बेस्ट है। अगर यहाँ पे आ रहे हो, मतलब दोनों के लिए, राइट। तो ये प्रोसेस होगा। हाँ, और जैसे लेट्स से कि अपन ने अभी लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट की, तो ये लेट्स से कि 15 डेज में ये खत्म हो गई, राइट। तो उसके बाद एक सेक्शनल टेस्ट होगा, वो यूपीएससी पैटर्न पे होगा, फुल लेंथ होगा, राइट। जो भी नए तो वो आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जनरली लेट्स से आज खत्म हो गया लीनियर अलजेब्रा, तो नेक्स्ट या नेक्स्ट संडे को होगा। जिस टाइम सेक्शनल होगा तब वीकली नहीं होगा, राइट।
तो ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, आपके सेक्शनल टेस्ट विद इन जनरली 7 डेज में चेक हो जाएगा, राइट। तो टेस्ट वगैरह मतलब ये पूरा प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे, राइट, तो आपको और कोई चीज की जरूरत है नहीं। नोट जैसे मान लो मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है मैंने क्लास में, नोट्स में लेट से 10 क्वेश्चंस है किसी टॉपिक पे, मैंने 5 करवा दिए, तो 5 आप घर पे जाके करोगे, राइट। उसके बाद प्रैक्टिस सीट भी मिलेगी, जहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे प्रैक्टिस सीट की जरूरत है, वहां पे यू विल गेट प्रैक्टिस सीट। जनरली देखा गया है कि लोग नहीं करते हैं प्रैक्टिस सीट को, मतलब पर कोशिश करो। पर आपकी जो प्रायोरिटी ऐसी होनी चाहिए, लेक्चर, नोट्स, प्रैक्टिस सीट, राइट। और जैसे टॉपिक खत्म होता है देन यू शुड सोल्व द पीवाईक्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 2010 से जो भी लास्ट ईयर है, राइट। These PYQs you should solve, you will get the PYQ compilation जो क्वेश्चंस का है, और इनकी जो सॉल्यूशन है उनकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको। पर वो आपको तभी देखनी है, पहले खुद से करना है, राइट। जब दिक्कत रहे तभी आपको वो देखना है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा ये दिस प्रोसेस विल फॉलो। इसमें किसी को लाइव में कुछ प्रोसेस में कुछ दिक्कत है, ठीक है, ये है। और ये जो भी आपने रजिस्टर किया होगा लाइव में जूम के लिए, वही सब रहेगा, राइट। बाकी जो है, ठीक है। अब मैं थोड़ा ये बता देता हूँ कि पेपर्स वगैरह क्या सिलेबस है, क्या किस टाइप है। ठीक है, ये अपना सिलेबस है। जैसे अभी हम लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, लीनियर अलजेब्रा एक्चुअली नेक्स्ट क्लास से ही करेंगे हम, इसमें हो नहीं पाएगा। इसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे क्या फॉलो करना है, राइट। कुछ लोग ज्वाइन भी नहीं कर पाए एक्चुअली, क्योंकि मैंने रात में लिंक शेयर किया था, ठीक है। सो ये है लीनियर अलजेब्रा में हमारे पास जैसे ये सिलेबस है, राइट। ये भी वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक है एक्चुअली, राइट। देखो ये यूपीएससी वेबसाइट पे भी इसी ऑर्डर में सिलेबस दिया गया है। तो इसमें ये जो फर्स्ट 3 टॉपिक है ना, दे आर पार्ट ऑफ सेक्शन ए। मतलब हर पेपर 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, राइट। तो सेक्शन ए में ये, और हमारे पास क्या होता है कि वी आर गिवन 8 क्वेश्चंस, आउट ऑफ दोज फर्स्ट एंड फिफ्थ आर कंपलसरी, वी हैव नो ऑप्शन बट वी हैव टू अटेम्प्ट दोज। एंड जनरली दीज मतलब हमारा पैटर्न ऐसा होगा, ये आपके सेक्शनल टेस्ट में भी यही पैटर्न फॉलो होगा। ऑफ कोर्स सेक्शनल टेस्ट में एक ही टॉपिक ही होंगे सब कुछ। 8 questions will be there. Out of these 8, you have to attempt only 5. और इसमें से जो है this first and fifth they are compulsory. Generally there will be 5 part to it. A, B, C, D, E. ऐसे ही there will be A, B, C, D, E. So and each will be in general 10 marks, right? So सारे के सारे क्वेश्चन एक्चुअली 50 मार्क्स के हैं। So if you attempt 5 then you will have 250 marks. So every paper is of 250 marks, right? और 2 पेपर है हमारे पास, सो 500 है हमारे पास मैथ में। तो यहाँ पे आप अच्छी से मेहनत करो अगर, तो जो आजकल आ रहे हैं मतलब लास्ट जो 18 के बाद आ रहे हैं, तो अराउंड इस बार 336 हाईएस्ट था। लास्ट ईयर भी इसी रेंज में था, मतलब 340 टाइप। क्योंकि अभी इस बार भी जो सबसे जिसका सबसे अच्छे मार्क्स है उसके 450 करेक्ट है, मतलब 500 करेक्ट नहीं जा रहा अभी किसी का, राइट। कुछ कुछ स्केलिंग रहती है, तो देखो स्केलिंग से मतलब नहीं है कुछ। अगर टॉप ब्रैकेट में रहोगे तो स्केलिंग हेल्प ही करेगी, और एवरेज से बिलो रहोगे तो वो आपको मतलब हेल्प नहीं करेगी, वो फिर नेगेटिवली अफेक्ट करेगी, राइट। सो इसमें मतलब आप 300 की रेंज में कोई भी मार्क्स आर गुड मार्क्स नाउ डेज, राइट। पर उसके लिए आपको अच्छे से चीजें करनी पड़ेगी, कुछ भी चीज नहीं रहनी चाहिए। तो ये पेपर रहेगा 10 मार्क्स की, ये तो दीज आर कंपल्सरी, राइट, दैट दीज यू हैव टू कंपल्सरली attempt, right? Then these will have 3 parts in general.
all these rest questions they will have 3 part, और इनकी मार्किंग जनरली ऐसे होगी 20 मार्क्स, 15 मार्क्स एंड 15 मार्क्स, और इसमें ये सब 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है। अब जो इसमें सेकंड रूल होता है कि आउट ऑफ दीज कितने रह गए 6, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3, एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, राइट। ऐसा नहीं कर सकते कि आप पूरे 3 यहाँ से अटेम्प्ट कर दिए, यहाँ से आप दोनों से एटलीस्ट 1 तो सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो हमने 1 यहाँ से ले लिया, 1 यहाँ से ले लिया, तो नाउ वी हैव टोटल 4, नाउ द बैलेंस 1 यू कैन अटेम्प्ट फ्रॉम एनीवेयर, राइट। सो दैट प्रोसेस विल बी देयर। अब इसमें जो है दिस पार्ट इज फिक्स्ड एक्चुअली, दिस इज सेक्शन ए and this 5 to 8, this is section B, right? And this the content of section A and section B is also defined, right? Like in paper 1, this linear algebra, calculus and analytic geometry, they are section A. All 3 topics are easy, right? So यहाँ से आप प्लान कर सकते हो कि you will attempt 3 question from here, 1 compulsory, 2 जो हमारे पास ऑप्शनल है, right? सो ये तो हम पढ़ेंगे, ये भी आसान है, ये भी आसान है। इसमें जो लास्ट वाला पार्ट है, इसमें एक्चुअली 90 अराउंड 90-95% पोर्शन इज इजी। लास्ट पोर्शन कोनिकोइड के नाम से है, उसमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चंस में यू शुड नो द प्रोसेस एज वेल। तो जनरली एक क्वेश्चन वहां से आता है 15-20 मार्क्स का, बाकी बैलेंस अच्छा रफली सारे के सारे टॉपिक से 50 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन आते हैं। कभी ज्यादा भी आ जाते हैं किसी से, लाइक वेक्टर वगैरह से 60-70 आ जाते हैं, और कभी 40 बन जाता है, पर इन जनरल 50 मार्क्स। तो सारे टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट। इसका मतलब जो आसान है उनको तो बहुत अच्छे से करना है, ठीक है भाई। मार्क्स तो हमें एट द एंड मार्क्स मैटर्स, राइट। सो ये चीज है। हाँ, ये दीज 3 आर द सेक्शन ए, राइट। तो जैसे इसमें अपन ये पढ़ेंगे। अब सेक्शन बी में इसमें आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स एंड वेक्टर एनालिसिस। इसमें भी दीज 2 आर इजी, राइट। ओडी एंड दिस वेक्टर दे आर इजी, एंड इन दिस सम पीपल हैव इश्यूज, बट अगर अपन करेंगे, अपन इसको पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट एंड में पढ़ेंगे, राइट। तो अगर आप सही से करोगे तो इसमें भी बेसिकली जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं वही बनते हैं। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है, उन्हीं से आते हैं चीजें, ठीक है। ये तो अभी अच्छा अपना सेकंड बैच, फर्स्ट बैच में भी बचा हुआ, राइट। तो ये करेंगे हम। तो दिस इज डायनामिक्स स्टैटिक्स का सिलेबस, राइट। सो दैट इज योर पेपर 1, राइट। सिमिलरली इन पेपर 2 आल्सो वी हैव सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। इसमें जो सेक्शन ए है वो 4th तक है, ठीक है, उसमें 3rd तक था, राइट। यहाँ पे सेक्शन ए, ये अच्छा यूपीएससी ने कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ कि ये सेक्शन ए और ये सेक्शन बी है, बट जो पेपर्स आए हैं अभी तक के जितने भी, उसके हिसाब से दैट इज व्हाट वी गेट, राइट। और ये यही रहता है। तो इसमें जो सेक्शन ए है उसमें आएगा आपका मॉडर्न मॉडर्न अलजेब्रा, जो कि अपन दो टॉपिक्स के बाद पढ़ेंगे, राइट। और फिर आता है आपका रियल, दिस विल स्टडी अलोंग विद द कैलकुलस। एक्चुअली जो कैलकुलस एंड रियल है, मेनी टॉपिक्स आर कॉमन, लाइक इम्प्रॉपर इंटीग्रल दोनों में आते हैं, दिस मैक्सिमा मिनिमा पार्ट इज देयर, रेमन इंटीग्रल इज कॉमन बिटवीन बोथ। एंड ये जो टॉपिक है, दिस हेल्प्स थ्रू आउट मैथमेटिक्स एक्चुअली, पूरे ऑप्शनल के। ये एक और ओडी, जैसे ओडी यहाँ पे विल गेट कि इट्स 50 मार्क्स के राउंड का टॉपिक, राइट। बट इट इज हेल्पफुल इन फ्लूइड डायनामिक्स एज वेल, मैकेनिक्स एज वेल। सो मतलब दिस इज इजी टॉपिक एंड इट हैज मोर वेटेज एक्चुअली, अगर आप उस सेंस में इफ वी थिंक, राइट। देन कम्स योर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो दीज 4 टॉपिक्स आर द सेक्शन ए ऑफ पेपर 2, राइट। अब इसमें से जो है जनरली this part is easy, this programming is easy, that just you have to be very careful with the calculations, right. And then complex, this is also easy topic, अगर हम पढ़ेंगे then we'll see that जनरली जहां से क्वेश्चन आते हैं इसमें the PYQ themes means देखो सिलेबस तो this is the syllabus, right, but there are certain topics from which UPSC asks often more than the other topics. Like in this case, if we take, then this analytic function is regularly asked, this combined with CR equations. Then comes your this Cauchy integral formula based integrals, contour integration, right, and that your this Laurent series, this Taylor and Laurent. So these top ये Cauchy residue, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे अब इसमें ये हो गया जैसे सिंगुलरिटीज वगैरह, तो
लेस फ्रीक्वेंट और जनरली 10 मार्क्स में, राइट। तो वो चीज है। तो इसलिए हमें PYQ, अच्छा ये पूरी प्रिपरेशन में if we basically see what is the most important thing, then that is PYQ, because through those will come to know the mind frame of the UPSC, right? So plus maths का एडवांटेज ये है कि almost 80 to 85% are on the similar pattern. If you see the papers, of course questions will change, but the themes won't, right? Like variation of parameter and associated three methods in ODE, you will find regular questions from those. Solving ordinary differential equation by the use of Laplace, almost every year you will find question. From PDE like heat and wave equations, very frequent questions. ठीक है ना? ऐसे ही यहाँ से Laurent Taylor expansor और contour integration, very frequent questions. Contour integration में we will see types, right? In those also only the first three types are more important, more frequently asked actually, and those are easier. So that way we'll follow these, right? तो इस part में actually this is also doable. In this people have issues because you need multiple revisions here. With each revision you will feel comfortable in this topic, right? So that is there. So ये तो अपना शुरू में हो जाएगा, तो आप मल्टीपल रिवाइज करना है इसको। और आप लोगों के लिए भी, तो मतलब आप लोगों के लिए तो मतलब ये अभी मेंस का ही है सबका जो बेस 3 था, तो आप लोग उस हिसाब से प्लान करके उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, राइट। सो ये चीज है। देन कम्स टू सेक्शन बी। अच्छा हाँ, इसमें अब देखो, अच्छा पहले देख लेते हैं सेक्शन बी में क्या है। दिस PD इज देयर, राइट। दिस इज इजियर टॉपिक। OD के बाद जस्ट PD करेंगे अपन, बिकॉज बोथ आर लिंक्ड, राइट। इसके बाद आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये भी आसान टॉपिक है। दैट्स दैट कि इसमें द कैलकुलेशंस आर मोर, इससे कैलकुलेशन एरर प्रोन टॉपिक, सो यू शुड नो that calculator use and all, right? Otherwise the formula based topic is there. This is formula based topic. The computer programming part is interesting, and there is not that element of memorization in great detail, right? It's normal mathematical thing, so that is easier part. And last year there were question from it, 15, I think 15 or 20 marks something, right? So ये सब पढ़ेंगे हम। Then comes mechanics and fluid. ये भी देखो जिस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा ना, इट्स वेरी इजी टॉपिक। इन मैकेनिक्स यू विल गेट क्वेश्चन फ्रॉम Lagrange's and Hamilton and a moment of inertia. Last 3-4 years these are the favorite topics of UPSC. उससे पहले there were questions from D'Alembert as well, right? So आने में तो देखो कहीं से भी आ सकता है। मैं ये बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक्स में ज्यादा फ्रीक्वेंट है, मतलब those topics should be thoroughly done। सारे ही जब आप क्लासेस कर रहे हो तो you should do all, but you should know the priorities, right? सो ये चीज है। बाकी जो फ्लूइड, अच्छा मोशन इन टू डिमेंशन, इसमें लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा है 20 मार्क्स का, तो ये है, इसमें भी हम पढ़ेंगे, बट दिस इज नॉट दैट फ्रीक्वेंट, राइट। बट क्वेश्चन आ जाते हैं इससे भी। उसके बाद आपकी फ्लूइड आती है, तो फ्लूइड ऑलमोस्ट आसान चीज है, बस इसमें आयलर थ्योरम होती है एक, उससे नॉट दैट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस, पर वहां पे थोड़ी मेहनत की जरूरत है। मतलब उसमें तो अनटिल अनलेस यू डू 3 रिविजन्स, तब तक आप एरर करते रहोगे, राइट। उसमें भी एक्चुअली द इजियर पार्ट ऑफ आइलर इज बर्नौली, और वहां से क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली आइलर तो बहुत पहले पूछा है, सही 13 या 10 कुछ, वो जो D²R वाला। ठीक है। सो ये दिस इज द प्रोसेस इन दिस फ्लूइड आल्सो। ज्यादातर ये आसान वाली चीज है, दैट विल सी, ये ऑलमोस्ट एंड में आएगा। सो हाँ, अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि फिजिक्स पार्ट भी है, जो सेक्शन बी में जहाँ पे जनरली लोगों को इश्यू रहता है, तो दैट इज दिस मैकेनिक्स एंड फ्लूइड पार्ट। And in section A, this modern algebra is there. So in this paper, in both sections, there are these topics, right? Unlike paper 1, यहाँ पे you have to select कि कहाँ पे क्या करना है, मतलब easier उस sense में। तो अगर किसी की physics is good, then he can attempt from the section 2. And if someone has that modern algebra good, then he can basically take 3 questions from section A. PY की सॉल्यूशन की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी अभिमन्यु, बट पहले आप खुद करो ट्राई, फिर देखना, राइट। सो ये चीज है। हाँ, तो इसमें इस टाइप से आपको करना होगा, राइट।
तो ये अपने पास दिस इज व्हाट दिस इज द प्रोसेस यू विल फॉलो और यू शुड फॉलो, राइट। अब पूछो किसी को क्या, मतलब इसमें कुछ भी क्यूरीज है लाइव में, आप बोल सकते हो एक्चुअली। आई कैन हियर योर वॉइस एज वेल लाइव में। किसी को कुछ क्यूरीज है, पुराने लोगों को कुछ क्या कोई क्यूरी नहीं है? बहुत सही वैसे तो ठीक। सर आप टॉपिक करवाएंगे तो कैलकुलेटर का यूज भी हमें बताएंगे कि कैलकुलेटर का कैसे यूज करना है, मतलब वो नहीं आती अच्छे से। यार कैलकुलेटर का यूज एलपीपी और न्यूमेरिकल में है, ठीक है, बाकी और जगह कुछ नहीं है, बाकी और जगह गुणा भाग टाइप की चीज है। मैट्रिक्स में थोड़ा बहुत हो सकता है, राइट। पर ये दो टॉपिक्स में है तो वो जब पढ़ाया जाएगा तब बताएंगे आपको, ठीक है। और सिक्योरिटी, अच्छा ये है, हाँ। हाँ देखो, अपनी क्लास जनरली 3 आवर्स की होगी, शुरू में तो कम टाइम की होगी तो उसमें आप यूटिलाइज करना उसको। पर इन जनरल 3 आवर्स की क्लास होगी, एंड 3 आवर्स आपको एटलीस्ट देने हैं घर पे, ठीक है। 3 आवर्स में दोगे ना, तब जाके अगर सारी चीज हो जाए नोट्स की तो दैट इज वेरी गुड थिंग। हो जाती है तीन तीन, हाँ तो 3 आवर्स देना है, राइट। तो ये है, मतलब रफली आपको एवरी डे 6 आवर्स तो मैथ्स के देने ही है। इनफेक्ट आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ये अपना दिसंबर एंड का टारगेट है, राइट। हो सकता है कि 10 या 12 डेज एक्सटेंड हो, कोशिश करेंगे हम दिसंबर एंड तक हो जाए, पर 8 मैक्स ये मिड जनवरी तक जा सकता है, राइट। तो आप कोशिश करो कि जो अपना सिलेबस एंड हो ना, तब तक आपका ये भी आपके लेवल पे भी एंड हो जाए। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और है जो आप लोग फॉलो करोगे। लेट्स से कि वी आर स्टार्टिंग लीनियर अलजेब्रा, राइट। सो आई विल डिस्कस द लीनियर अलजेब्रा जो भी टॉपिक्स होंगे। देन आप घर पे जाओगे, यू विल अटेम्प्ट द रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम द नोट्स। देन देयर विल बी सीट, you will attempt those questions as well, right, in this order. Then PYQs you will do. Once the topic is over, then you will make your short notes, right. पुराने लोगों ने अगर नहीं बनाया तो बना लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। शॉर्ट नोट्स आपके खुद के होंगे, मतलब आप जो भी आपको उसमें लगता है ना कि दिस थिंग इज नॉट रेगुलर टू माय माइंड, आई मे फॉरगेट दिस, दैट थिंग शुड गो इनटू योर नोट्स, राइट। तो वो प्रोसेस यू विल फॉलो, प्लस every सब टॉपिक लाइक in this, let's say this is linear algebra, so you are making short notes, then you should have what is vector space या जो भी उसकी basic definition है, right, वो पता होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन जो which is a good question in this, that should also go there, right, and that way you basically complete for all these. So this should be in 10 to 15 pages, right, that much. It should be very crisp and very short, right. So that thing you will do for all 13 topics, ठीक है। तो एंड में फिर क्या करना आपको, अच्छा हाँ, एक सेकंड थिंग, लाइक इसके बाद विल सी कंप्यूटर प्रोग्राम, राइट। सो दैट डजंट हैव एनी लिंक विद इट। सो इफ यू डोंट रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स इन 10 days इंटरवल, देन यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। कोर्स के एंड में जब आप देखोगे तो आपको उतनी ही एफर्ट लगेंगे, फिर उतने नहीं पर बहुत एफर्ट लगेंगे। बट लेट्स से कि इसके शॉर्ट नोट्स यू हैव मेड, राइट, एंड यू आर रेफरिंग दोस इन 10 days इंटरवल, लाइक लेट्स से कि 10 days से नहीं देखा आपने, that is okay, but the 11th day you should refer at least that short note, right. So that way if you keep things, then at the end of the syllabus, your revision also will be proper, and you will be able to handle the maths uh, to the level जितना अपने को चाहिए, right. So ये हाँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर हमें ये कोर्स स्टार्ट करने के पहले कुछ कॉलेज के अगर कोई टॉपिक्स रिवाइज करने हैं क्या, जैसे कैलकुलस या कुछ वैसा? हाँ देखो यार, इसमें जैसे ये लीनियर अलजेब्रा है तो इसमें आपको थोड़ी मैट्रिक्स वगैरह की 11th 12th की नॉलेज रहे तो दैट विल हेल्प, वैसे तो पढ़ेंगे हम, राइट। बट अगर कोई भी आप सिलेबस देखो अपना और उससे रिलेटेड टॉपिक 11th 12th के जो भी हैं, अगर उनमें आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप देख लो एक बार, एनसीईआरटी उठा लो, या आपके कुछ नोट्स होंगे कोचिंग वाले पुराने 11th 12th के तो वो उठा लो। पर लिमिटेड करना है, मतलब एडवांस नहीं करनी है अपने उसमें उतना कर लो कि जैसे अभी ये है, इसमें ये सब तो नई चीजें लग रही होगी आपको, तो ये सब तो हम पढ़ेंगे, राइट। पर जैसे ये आ गया, इसमें रैंक आ गया, नहीं ये भी अलग ही है, वैसे ट्रांसफॉर्मेशन है ना ये तो, ये आ गए जैसे एलजेब्रा और मैट्रिक्स, तो ये सब हमने 12th में पढ़ा है, मैट्रिसेस, राइट।
जो जो चीजें आपको लग रही है कि 12th की इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट, तो वो आप देख सकते हो। वैसे तो हम पढ़ेंगे सब कुछ, पर जैसे ये है ना कि किसी को यही नहीं पता हो कि मैट्रिक्स क्या है, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, राइट। तो वो चीज है। ऐसे जैसे ये कैलकुलस है, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि भाई डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, कुछ जो मेन मेन फंक्शन होगा, डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, तो दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, राइट। बाकी जो इसमें लिखा है वो तो सब हम पढ़ेंगे ही। ज्योमेट्री है तो इसमें आपको कॉनिक्स वगैरह की इक्वेशन पता होनी चाहिए, जो अपन 11 12 में पढ़ते थे, सर्कल क्या होता है, लाइंस की इक्वेशन क्या है, वो सब। ओडी में वही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का आइडिया होना चाहिए। इसमें जो फिजिक्स में जो नॉर्मल चीजें हैं, एफ वेक्टर इक्वल्स टू एम ए वेक्टर, वेलोसिटी क्या होती है, dx और dt वगैरह, जो बेसिक्स है। तो जब भी कोई भी टॉपिक शुरू होगा वो तो आपको पता चल जाएगा बिफोर एंड। तो उससे पहले ये सब आप अपने जो भी आपके 11 12 के नोट्स है या जो एनसीईआरटी है उसकी, वो रेफर कर सकते हो, दैट इज इनफ, राइट। जैसे वेक्टर है तो इसमें कि भाई वेक्टर क्या होता है, बेसिक सी जो चीजें। तो ये तो है। ऐसे हम शुरू से ही पढ़ते हैं तो ऐसे तो इश्यू नहीं आता ना, आता कुछ, तो वो है। तो ये चीज है। बाकी इसमें कुछ नहीं पढ़ना आपको, पहले से ये सारा नया है, अलजेब्रा। रियल तो जो कैलकुलस में पढ़ा आपने वही काफी है, मतलब 11 12 वाली बात कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स में यू शुड नो कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना, वो भी। प्रोग्रामिंग में सब नया ही है। पीडी में कुछ नहीं, जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपने देखा है पहले जो पार्ट में, तो ये। सो दीज आर द प्री रिक्विजिट्स, राइट। हाउ मेनी हाउस आफ्टर द रिकॉर्डिंग बी अवेलेबल। यार रिकॉर्डिंग जनरली इवनिंग तक आ जाएगी, वैसे 2 बजे तक आ जाती है, पर इवनिंग मतलब कभी कभी लेट भी हो सकती है, पर उसी दिन आ जाएगी इवनिंग तक, ठीक है। अंजी ने। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग अभिषेक। सर जैसे कि अभी मटेरियल मतलब क्लास की जो क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट डिस्कशन होगी उसकी सीट मिली है और प्रैक्टिस सीट के लिए क्वेश्चन मिलेगी एंड पी वाई क्यू की जो सीट है और वीडियो जो भी है, तो इतना हमारे लिए सफिशिएंट होगा या फिर हमें कुछ और भी रेफर करना पड़ सकता है? जस्ट आस्किंग फॉर क्यूरियोसिटी सर। हाँ हाँ, नहीं ये कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली ये भी नहीं कर पाते ना लोग, दिक्कत तो ये है। तो आप ये कर लो, ठीक है। वैसे मैं इन सबकी बुक्स भी बताऊंगा, बुक्स की ऐसा जरूरत नहीं है, पर किसी ने मान लो कि सब कर लिया जो मैंने बताया अभी, 100 नोट्स बना लिए, कि मेरे को और क्वेश्चन चाहिए, तो फिर उसके लिए बुक बताऊंगा मैं, तो आप वो कर सकते हो। वैसे जनरली जो नोट्स है अपने, वो जो भी स्टैंडर्ड बुक में बताऊंगा ना उन्हीं से लिए गए हैं, जो भी मतलब मेन मेन क्वेश्चन है, क्योंकि वहीं से उठाता है यूपीएससी, तो अलग से कुछ कलाकारी करने की जरूरत है नहीं एक्चुअली। तो वही, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है। 10 मार्क्स के जो होते हैं वो फ्रेम हो सकते हैं, तो वो आप कॉन्सेप्ट जो समझोगे उससे हो जाएंगे। बाकी 15 20 मार्क्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे जो आपके नोट्स में होंगे या सीट में होंगे, और वो मतलब वो स्टैंडर्ड बुक से ही है, ठीक है। थैंक यू अभिषेक, सर। ठीक है। और किसी का कुछ डाउट? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर पीवाईक्यू के लिए कोई ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल पेप मींस विदाउट वीडियो सॉल्यूशन लोग मतलब पेपर वाइज कुछ नहीं मिलेंगे कहीं से आप टॉपिक सॉल्यूशन? सॉल्यूशन तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी एक्चुअली, वो रिटर्न सॉल्यूशन नहीं है, और आपको एक्चुअली खुद से अटेम्प्ट करने चाहिए पहले। जब इश्यू होगा तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, उससे आप देखो, वो मैंने ही सोल्व करवा रखे हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस होगा, फिर आप बना लो अपने नोट्स। जैसे आपने लेट्स से कि ओडी के पीवाईक्यू किए, आपने सोल्व किए, जहाँ पे इश्यू है आप कंफर्म तो कर लो, जो भी डिस्कस कर रखा है मैंने मैंने 2010 तक डिस्कस कर रखा है ना। तो वहां से आप कंफर्म कर लो आंसर वगैरह, ज्यादातर तो प्रूफ वाले होते हैं, उनमें तो क्या है, वो तो मिल गया आपका तो ठीक है। और जहाँ पे इश्यू हो आप रिकॉर्डिंग से देख लो, और फिर आपके अच्छा एक आप एक बुकलेट ही बना लो आपकी पीवाई की सॉल्यूशंस की। उसमें आप फिर ये पीवाई की जैसे टॉपिक वाइज होते जाएंगे, तो फिर वो एक पूरा कंपाइलेशन बन जाएगा आपका। तो वो एक्चुअली जो 5 डेज मिलते हैं जब मेंस का एग्जाम होगा आपका, तो जीएस के और ऑप्शनल के बीच में 5 डेज का गैप होता है। उस टाइम सिर्फ शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यू देखने होते हैं, मतलब उतना ही टाइम मिलता है वो। तो तब ये शॉर्ट नोट्स आपकी हेल्प करेंगे वहाँ पे, और वो पीवाईक्यू जो सॉल्यूशन है वो भी हेल्प करेंगे, क्योंकि पिछली बार है पीवाईक्यू रिपीट हुए हैं फिजिक्स में, तो डायरेक्ट 2 पीवाईक्यू आए थे ना। अच्छा आपके अभी आपका डिस्कस नहीं हुआ वो, स्टैटिक्स डायनेमिक्स में मतलब सेंट्रल ऑर्बिट एंड एक वर्चुअल वर्क का क्वेश्चन है। तो वो मतलब एज इट इज रिपीट हो गए, थीम तो होती है ऑफकोर्स, पर वो क्वेश्चन भी हो गए। तो पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है उस सेंस में भी।
ठीक है ना अभिमन्यु? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनीशा। हाँ जी, सर मुझे ये पूछना था कि जीएस में जैसे आंसर राइटिंग को लेके बहुत होता है, तो मैथ्स में भी ऐसा कुछ है क्या कि सिर्फ सॉल्यूशन पे पहुंचना है, या कितने अच्छे से हम प्रेजेंट करेंगे अपने आंसर को, मतलब हम ये थ्योरम यूज कर रहे हैं, ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं, इसका राइट। कुछ अगर तो आप हाँ बताइए देखो, मुझे। हाँ हाँ देखो, इसमें इन जनरल स्टेप मार्किंग नहीं है, राइट? ये माइंड में रखो। मतलब अगर 25 टॉपर्स है तो उनमें 5 बोलते हैं कि है, 20 बोलते हैं कि नहीं है, वो मेरा एक्सपीरियंस भी बोलता है कि नहीं है, राइट? तो आप यही मान के चलो कि स्टेप मार्किंग ऑलमोस्ट नील है, मतलब 15 मार्क्स में 2 मार्क्स दे दिया उस टाइप, तो फाइनल आंसर मैटर करता है। तो आपको क्या करना है कि पहली बात तो जो भी क्वेश्चन होगा उसको एंड तक पहुंचाना। अगर आप बीच में करके गए, जैसे हम कॉलेज में कुछ कर देते हैं मार्क्स मिल जाते हैं, तो वैसा इन जनरल यहाँ पे नहीं है, राइट? तो आपका फाइनल आंसर आना चाहिए, प्लस माइनस की एरर भी नहीं होनी चाहिए, वरना अच्छे खासे मार्क्स जाते हैं उसमें, राइट? सेकंड चीज, अगर आपने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन, राइट, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद मतलब वो पूरा कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन लेट से, तो फिर वो मार्क्स काटता है कि कैसे लिखा है इसने, ठीक है ना? मतलब ये मैटर करता है कि हाउ यू आर राइटिंग, ठीक है? मतलब ये मैंने फील किया, जैसे 225 का करेक्ट करके भी इफ यू गेट 151, तो इसका मतलब आप लिखने में इश्यू हो रहा है, राइट? तो वो चीज का क्या मतलब है कि आपको स्टेप्स भी लिखने हैं। स्टेप्स कैसे लिखने हैं? कुछ वर्बोज चीजें नहीं करनी है। You just the flow of the answer should be there, right? We know that this, and if you are using some theorem, then quote that theorem. Like let's say we'll see in differential equation, we are basically getting particular integral of some function. Let's say sine function. Then there is a formula for sine function. You just mention that formula properly there. Let's say we are solving a question of differentiation, and we are using Euler equation of homogeneous functions. Just mention that theorem there. थ्योरम का तो नेम है ना, पर कहीं पे थ्योरम यूज नहीं हो रही है, सम फैक्ट वी आर यूजिंग, देन यू हैव टू मेंशन दैट फैक्ट. सो दिस थिंग विल मेक श्योर दैट यू गेट मोर मार्क्स, बिकॉज अगर let's say that you have done all the questions till final answer and those answers are correct as well, but you didn't follow this pattern, like कि answer ले आए, तो if he basically deduct 2 marks from each question, then how many marks you will lose? First and fifth 20 marks are there, right? Then balance are 6 question, generally 3 parts are there, so 18 questions there. So these are almost how 38, नहीं मैंने ये 5 है, right? First and fifth में 5 questions are there, so there will be these 28 marks, 28 questions. If 2 marks deducted, then you lose this कितना 56. This is the marks कि आप पीडीएफ में अंदर हो सकते हो, बाहर हो सकते हो, ठीक है ना? तो ये मैटर करता है कि आप किस टाइप से लिख रहे हो. और अच्छा एक चीज और है, इफ यू विल फॉलो द प्रॉपर स्टेप्स, you will take more time, right? So generally paper won't be completed on time. So for that, what will you do? You will practice questions in time bound manner, like the sectional test, weekly test. Initially you may not feel that thing. Initially you may take more time as well, like 3 hours पे नहीं हो रहा, it's okay. But within 1.5 or 2 months, if you write the test regularly, you feel the difference. वो आपको दिखेगा, and you will be able to complete the questions on time. So that process you have to follow, and this practice you develop even when you are solving roughly. We know that and so on. So that comes naturally to your mind when you write things. So yes, that this is very important that you follow the steps. ठीक है अनीशा? यस सर, थैंक यू सो मच। Will we get compiled PYQ question sheet after? हाँ हाँ, you will get that. मैं सबकी एक साथ शेयर कर दूंगा बोले, right? Others. हाँ, और किसी का कोई? बताओ, आज ही ये सब जेनरिक क्यूरीज का डे आज है, फिर सिर्फ मैथमेटिक्स क्यूरीज चलेगी. लाइव गुड में. मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग. सर जनरली कितना करेक्ट अटेम्प्ट करने पे 300 हो जाता 400 करेक्ट करोगे तो 300 हो जाएंगे, राइट? मतलब आजकल जैसे चल रहा है, अगर आप दोनों पेपर में 200 करेक्ट कर दोगे,
ठीक है ना, करेक्ट मीन्स करेक्ट, किसी में कुछ भी एरर नहीं है, ठीक है। तो जैसे इस बार सोम टेवरीवाल ही गोट 332, आई थिंक उसके 168 एंड आई थिंक 164 है, जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है उसके, तो ये इसमें उसका जो करेक्ट अटेम्प्ट है उसका रफली मतलब एग्जैक्ट तो, पर वो बता रहा था कि 450 के आसपास उसका करेक्ट अटेम्प्ट है। तो अगर आप ये करते हो ना, जनरली पेपर 1 में 0.7 के आसपास रहती है स्केलिंग, 0.8 के आसपास रहती है, तो रफली है, मतलब ये एग्जैक्ट तो कोई नहीं जानता, ठीक है। तो यूपीएससी में चीजें अंदर है, निकलेगी किसी दिन, तो ये 140 160 है, राइट। तो इस टाइप से मतलब रफली अगर आप 200 प्लस 200 करेक्ट करते हो और सही स्टेप लिखते हो तो यू विल गेट 300 की रेंज में, राइट। तो आपका एम यही होना चाहिए एक्चुअली कि अच्छा 400 करेक्ट करने के लिए यू हैव टू अटेम्प्ट 450 एटलीस्ट, राइट। जैसे अब इस 450 करेक्ट है ना, तो इसने पूरा अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। जैसे इस बार तो मतलब ये भी आया है, इस बार तो पेपर 2 में 187 भी आया है, तो दैट्स ए वेरी गुड मार्क्स। 5-6 ईयर बाद किसी के इतने मार्क्स आए, लास्ट ईयर हाईएस्ट वाज 174, तो इस बार इतना आया पेपर 2 में, क्योंकि लास्ट ईयर क्या था कि जो करेक्ट अटेम्प्ट था जिसके आए थे गगन सिंह में ना, वो यहाँ पे आया भी था सेमिनार के लिए, तो उसका करेक्ट अटेम्प्ट ही आई थिंक 215 था, मतलब करेक्ट अटेम्प्ट ही नहीं पहुंच रहा था लोगों का। तो इसने करेक्ट अटेम्प्ट थोड़ा, पेपर 2 में एक्चुअली स्केलिंग कम है तो मार्क्स रिफ्लेक्ट होते हैं वैसे ही। पेपर 2 में जनरली जो वैसे टॉपिक है जिनमें लोगों को इश्यू रहता है, पर पेपर 2 आप अच्छे से करोगे तो उसका रिजल्ट दिखता है, ज्यादा दिखता है। पेपर 1 में जनरली कैलकुलेशन एरर्स है, टॉपिक बहुत आसान है, इनफैक्ट एग्जाम में टाइम से पहले पेपर हो जाता है, ठीक है, पर वो है कि एरर्स कर दोगे फिर मार्क्स गए। जैसे मान लो आपने अपन जैसे ये रिवोल्यूशन मेथड जैसे हम पढ़ते हैं कैलकुलस में कि डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल, तो उसमें कुछ इलिप्स आ गया, हमने जनरली हमारा क्या होता है dx dy पोलर फॉर्म में r dr d थीटा होता है, इलिप्स हो जाता है तो a भी r dr d थीटा हो जाता है, a भी मिस कर दिया तो गए मार्क्स। तो वो उस टाइप के एरर्स को वी हैव टू अवॉइड, राइट। तो पेपर 1 में एरर्स पे ज्यादा फोकस है, मतलब ऑफ कोर्स पेपर 2 में भी नहीं करनी एरर्स तो, पर एरर पेपर 1 में कम मार्क्स आने का रीजन ही एरर्स है, क्योंकि उसमें टॉपिक्स तो आसान है, राइट। तो ये चीज है। हाँ तो ये रहेगा गौतम, स्केलिंग ये है अभिमन्यु, इस रेंज में रहती है पॉइंट्स, मतलब ये वेरी करती है। देखो अगर पेपर थोड़ा टफ आ जाए, मान लो वो टफ आ जाए तो ये 0.9 भी हो जाती है, मतलब ऐसा भी हुआ है, ये तो कंपटीशन है ना। तो लेट से कि अगर पेपर टफ आया तो एक्चुअली होता है क्या है ना कि आर्ट्स वालों के बराबर लाने के लिए करते हैं ये लोग, हम लोग को भी वैसे करने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे स्केलिंग होती है ये। तो मान लो अगर पेपर टफ आ गया तो हम ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे हमारे मार्क्स, तो फिर स्केलिंग बढ़ेगी, बढ़ेगी इन द सेंस पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी हमें, लाइक कि 0.85 हो गई, 0.9 हो गई। और इन जनरल ऐसा रहता है, ये 0.65 भी गया है, क्योंकि पेपर 1 बहुत, जैसे 18 में था, बहुत ही आसान पेपर था। अगर आप 18 का पेपर देखोगे ना, उसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने सही से पढ़ा तो लगातार होंगे सारे। उस पे जैसे 0.65 के आसपास स्केलिंग थी, तो वो है। तो अगर कोई आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो मॉडरेट टफ पेपर आता है तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर इजी पेपर आ गया और आपने एरर्स की तो फिर तो दिक्कत ही है, ठीक है। अभिमन्यु, लास्ट 5-6 ईयर्स में सबसे डिफिकल्ट पेपर कौन सा था? यार डिफिकल्ट तो जनरली पेपर 2 तो टफर साइड में आता है, पेपर 1 तो इजियर साइड में रहता है। आई थिंक 13 का पेपर अच्छा था, 2013 में पेपर अच्छा आया था, और 18 में बहुत आसान आया था, मतलब पेपर 1 बहुत आसान था, 2 भी जनरल लेवल से आसान था। तो ये है, और 13 में दोनों ही पेपर अच्छे थे, तो वो है। तो वो तो आप अच्छे से तैयारी करो तो कोई इश्यू नहीं है। पीवाई की थीम्स तो कांस्टेंट ही रहती है, बस उनमें थोड़ा सा वो, जैसे अभी आई थिंक पिछले साल ही पूछा शायद कि हम पीडी में कैनोनिकल फॉर्म्स पढ़ते हैं, तो उसमें हम 3 टाइप पढ़ते हैं कि मतलब क्वेड्रेटिक होती है एक्चुअली वो, तो उसमें क्या है कि उसके सॉल्यूशन क्वेड्रेटिक के क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं दोनों रूट, या डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, या इमेजिनरी हो सकते हैं। उसके हिसाब से 3 हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। अब उसने क्या किया है कि जैसे टाइप 1 ही दिया उसने, जिसमें कि 2 रूट्स होते हैं, पर वो जो इक्वेशन है वो लीनियर बन गई,
तो उसका एक ही रूट आया, इसका मतलब दूसरा रूट का है इन्फिनिटी पे। मतलब ऐसी कोई इक्वेशन बन गई आपके पास, ये क्वाड्रेटिक है, इसमें अगर a नॉट 0 है देन ओनली दिस विल बी क्वाड्रेटिक, राइट? ये क्वाड्रेटिक है, राइट? पर मान लो आपने चीजें फॉलो की और आपकी इक्वेशन ऐसी कुछ आ गई, तो यहाँ से लेमडा जो होगा वो आपका माइनस सी बाई बी आया, एक ही रूट आया। पर ये इक्वल रूट्स वाला केस नहीं हुआ, राइट? इक्वल रूट्स में तो क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होना चाहिए। ये तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये a 0 हो गया तो b तो 0 है नहीं, तो वो केस तो नहीं है ये। इसका मतलब इसका एक ये क्या है, ये ऐसी क्वाड्रेटिक है, तो इसका एक रूट इन्फिनिटी पे है। अगर इसमें आप ये वाली जो चीज देखोगे, मतलब इस टाइप की लीनियर इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक से बनी है वो, तो इसका मीन क्या है कि एक रूट उसका इन्फिनिटी पे। तो ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा उसने, तो इसमें अब लोगों ने क्या किया, अब इसमें भी लक वाली चीज काम करेगी कुछ लोगों के लिए। इसमें जैसे मान लो अपन वो इक्वल रूट्स वाले लेते हैं, तो सेकंड जो फंक्शन होता है इसमें वो हम अपने हिसाब से चूज करते हैं। तो किसी ने एक्स चूज कर लिया, मतलब जनरली बताया जाता है ना कि एक्स या वाई में से कुछ करो। अब जिसने एक्स कर लिया उसका सही हो गया, जिसने वाई किया वो गलत हो गया, क्योंकि इसमें मतलब वो हम पढ़ेंगे अच्छे से वैसे, कि इसमें अपन ये जो dy और dx प्लस लेमडा इक्वल टू 0 करते हैं, जो लेमडा यहाँ से आता है। अब इक्वल रूट्स में क्या होता है कि एक ही इससे मिलेगा हमें, मतलब एक ही रूट होगा, लेमडा एक ही वैल्यू होगी ना, तो एक तो मिल जाएगी, दूसरी वी आर फ्री टू चूज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, राइट? तो अब उसमें जनरली हम एक्स या वाई लेते हैं क्योंकि उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। पर इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अभी क्या हुआ, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, dx dy इक्वल्स टू -1/λ, ऐसा कर सकते हैं ना। अब जब लैम्डा एक रूट इन्फिनिटी है तो dx dy 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x कांस्टेंट हो जाएगा, राइट? तो सेकंड फंक्शन x ही लेना पड़ेगा, y नहीं ले सकते, मतलब कोई भी और ले ही नहीं सकते, फिक्स है। तो अब लकीली मतलब बहुत से लोगों ने x ले लिया तो सही हो गया, और बहुत से लोग जिनने y लिया तो गलती हो गया, ठीक है? ये लास्ट ईयर ही पूछा है, जो टेस्ट सीरीज में देता भी था मैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये चीज है, मतलब सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 15-20 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो देखे हुए होंगे। एक्सप्रेशन नहीं तो मेथड तो आपको पक्का पता होगा, ठीक है? शेयर द टाइम टेबल विच मंथ विच कोर्स, ये तो बताया था मैंने अभी, अब लेट आए हो। कोर्स कंप्लीशन के बाद फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे क्या? हाँ, लास्ट के 4 टेस्ट फुल लेंथ है आई थिंक, तो आप लोगों को भी देना है वो कोर्स के बाद। तो लास्ट में 4 फुल लेंथ टेस्ट है, मतलब उसमें पूरा सिलेबस कंबाइंड होगा। फर्स्ट 2 टेस्ट तो ऐसे हैं कि आज संडे को, कल संडे को, और लास्ट के 2 सेम डे है, मतलब जैसा यूपीएससी का होगा, 9-12 एंड 2-5। तो वो चीज है मोहित। अंजी, ये जो शेड्यूल है ना, वो मैथोक्रेट वेबसाइट पे आप जाओगे तो एनुअल कैलेंडर में मैंने वो डेट्स लिखी है मॉड्यूल्स की, वो इसी की डेट है। वैसे मैंने आज शुरू में बताया था, तो ये रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, तो उसमें भी आप देख लेना जो लेट ज्वाइन किया जिन्होंने, कि क्या शेड्यूल हम फॉलो करेंगे, ठीक है? मोहित, अंजी, हाँ, और किसी का डाउट यहाँ पे पूछो कुछ। मतलब हाँ, ऐसे हैं जैसे लेग्रांजेस में एक क्वेश्चन है, वो 30 मिनट्स के बिना नहीं होता, वो मैंने एक रिकॉर्डिंग में दिया हुआ ना उसका, एप्सनो ऐसा करके है वो। तो ऐसे क्वेश्चन को तो नहीं अटेम्प्ट करो तो बढ़िया है, 30 मिनट्स तो हमें तीनों पार्ट के लिए चाहिए, उसमें वो एक पार्ट में जा रहा है 30 मिनट, तो वैसे क्वेश्चन को तो नहीं करना है। मतलब हमें आता है तब भी क्या ही करोगे उसको करके, मतलब टाइम तो 15 मिनट का ही है एट मैक्स हमारे पास, तो वो चीज़ है, ठीक है ना? तो वो हम देखेंगे, जैसे मतलब ऐसे बहुत रेयर है वैसे ऐसे क्वेश्चन कि जिसमें बहुत इस टाइप लेंथी चीजें हो रही है। एक वो क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है बस, वो लेग्रांजेस वाला, ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। सर एलपीपी एलपीपी भी तो लेंदी होगी। हाँ हाँ हाँ, एलपीपी में तो इन जनरल लेंथी रहेंगे एक्चुअली क्वेश्चन, तो वो तो आपकी प्रैक्टिस से या कैसा आप यूज कर सकते हो कैलकुलेटर वगैरह का, दैट विल हेल्प। एलपीपी में भी जो लास्ट वाला पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट, वो आसान होता है और सेम मार्क्स का था वो भी। सिंप्लेक्स में जनरली कैलकुलेशन बढ़ती है, पर वो भी आप प्रैक्टिस करोगे ना। देखो एक चीज नोट करो आप,
आप हीट वेव पढ़ोगे जैसे हम पीडीएम पढ़ते हैं, तो शुरू में आपको बहुत तकलीफ होगी, उसमें कैलकुलेशन एरर होगी, और आप उसमें से 20-25 क्वेश्चन कर लो, मतलब सफिशिएंट क्वेश्चन है आपके नोट्स में, तो उसके बाद आपको नहीं होगी एरर। और ये चीजें ये प्रैक्टिस से आएगी। ऐसे एलपीपी वगैरह है, उनमें भी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा। उनमें देखो कॉन्सेप्ट वाइज कुछ नहीं है, उसमें वही है कि आप एरर्स ना करो और वो हैबिट बने आपकी। सिंप्लेक्स में 2-3 टेबल बन जाती है, 4 भी बन जाती है कभी कभी, तो वो चीज है। तो वहाँ पे है। हाँ, और कोई किसने कुछ पूछा था? अच्छा, प्रूफ के क्वेश्चन देखो। हाँ, इन जनरल तो क्या होते हैं, थ्योरम बेस्ड ना। एक होता है प्रूफ के, अगर नॉर्मल के मतलब नॉर्मल कॉन्सेप्ट से आ रहा है तो वो तो हमें आना चाहिए, सिंगुलरिटीज वाले वो आने चाहिए, वो तो आने चाहिए, वो पढ़ेंगे हम, राइट। पर एक होता है कि थ्योरम का प्रूफ भी पूछता है कभी कभी, राइट। जैसे कि आई थिंक एक साल है उसने पूछा था कि कुछ कॉम्प्लेक्स का ही क्वेश्चन था कि नहीं नहीं, रियल एनालिसिस का क्वेश्चन था कि कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज पूछी थी उसने, राइट। और बोला था कि इफ यूजिंग सम थ्योरम देन साइट प्रूफ ऑफ दैट। तो वो हम देखेंगे, जैसे अपन डिस्कस करेंगे ना, तो मैं बताऊंगा कि ये थ्योरम का प्रूफ इंपॉर्टेंट है। इन जनरल हम सारी थ्योरम्स पढ़ेंगे, प्रूफ भी करेंगे। कुछ है जो बिल्कुल ही इरेलेवेंट है, हो सकता है उसका नहीं करें, पर प्रूफ तो एक बार तो हर चीज का देखना चाहिए, क्योंकि उससे हमें आइडिया लगता है कि इसमें अजम्पशन क्या रखे हैं हमने। जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया नेवियर स्टोक्स का आया, उसमें यही पूछा उसने कि व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। नेवियर स्टोक्स हमने वो डिस्कस किया ना लास्ट में, मतलब इस बेस में भी करेंगे अपन। तो वहां से अब उसका फर्स्ट पार्ट तो वही है जो कंडीशंस है, कि भाई इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, स्टेडी स्टेट होना चाहिए, कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए। तो वो अब वो अगर किसी ने वो थ्योरम एक बार भी किया तो उसके माइंड में वो अच्छे से, मतलब वो उसको याद भी करेगा तो वो अच्छे से रहेगा। तो एक बार तो प्रूफ सबके देखने हैं, पर उसके बाद नहीं देखने जो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताऊंगा कि ये थ्योरम्स है। और दूसरी चीज, अगर कोई आसान सी थ्योरम है जिसका प्रूफ बहुत आसान है, भले ही वो इम्पोर्टेंट है, उसको कर लो भाई, आ गई तो अच्छी बात है ना। जैसे वेयर स्ट्रोस वगैरह होती है, वो पिछली बार फॉरेस्ट में पूछा है, वो मुश्किल से आधे पेज का प्रूफ है उसका, आसान चीज है। तो किसी भी थ्योरम का अगर प्रूफ आसान है वो तो करना ही है। कोई टफ सी है तो फिर ठीक है। वैसे उसने आई थिंक लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा है। अब इसमें हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम स्टैटिक्स में, तो उसमें एक प्रूफ होता है, वो हम पढ़ेंगे। वो अच्छा खासा टाइम जाता है उसमें, वो पूछ लिया उसने 15 मार्क्स का, वो अनएक्सपेक्टेड था। इस टाइप की आप तैयारी नहीं कर सकते हो कोर्स, पर वो प्रूफ मैं करवाता हूँ। प्रूफ तो हम इसलिए, मतलब वही मैंने रीजन बताया कि वाई शुड वी एटलीस्ट गो थ्रू द प्रूफ वंस, क्योंकि उससे वी नो द अजम्पशन ऑफ द थ्योरम, और हमारे से कुछ मतलब हमें पता भी रहता है कि भाई कहाँ पे क्या करना है। जैसे एक और अच्छा सा एग्जांपल इसमें अगर अपन देखें तो जब ओडी पढ़ेंगे हम, तो वहां पे हम वेरियस कंडीशन डिराइव करेंगे कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, हाउ टू सॉल्व दोज। सो देयर आर 4 मेथड्स फॉर दैट, there are 5 methods, fifth is not important. There are 4 methods which are regularly asked, right? In those, all the expression we derive, we assume that the coefficient of y2 is 1. So that thing should be in your mind, like you are writing you are using that formula, but the question on which you are applying that doesn't have coefficient of y2 as 1, then of course you will get wrong answer. So that's why these theorems के proof at least once you should go through. ठीक है? Is it compulsory to attempt all the parts of a question together, or we can solve some part of a question to other place? एक्चुअली ये ऑप्शन ही नहीं है ना अभी। अभी क्या है कि हमें वो बुकलेट देता है, वैसे आपको सेक्शनल टेस्ट सीरीज में भी ऐसा मिलेगा। तो वो क्या करता है, अभी यूपीएससी की पूरा पेपर पहले से ही प्रिंट होके आता है, उसमें स्पेस भी फिक्स्ड है। इन जनरल क्या होता है कि जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो 2 पेजेस देता है वो एम्प्टी उसमें। वो जब आप पहला पेपर करोगे सेक्शनल टेस्ट सीरीज, तो उससे आइडिया लगेगा आपको। और 15 मार्क्स में वो इन जनरल 3 पेजेस देता है, और 20 मार्क्स में 4 पेजेस देता है। ये इन जनरल है, प्लस माइनस होते रहते हैं, कहीं पे 5 पेज भी दे देता है, यहाँ पे कहीं पे 2 पेज भी दे देता है। वो दैट डिपेंड कि सॉल्यूशन किस टाइप से आ रहा है। Many questions of 15 marks can be solved in 2 pages as well. Right? So in general, this is the space we get in real paper. So कोई भी एक क्वेश्चन होगा तो उसके तीनों पार्ट एक साथ ही होंगे. So there is no option to attempt that in other place, right?
एक चीज ये भी होती है कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे, लेट्स से कि आपने 1 2 अटेम्प्ट किया, थर्ड नहीं किया, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यू पुट ए एरो साइन देयर सो दैट इट इज नॉट काउंटेड, उसमें लिखा है कि काउंट हो सकता है, ठीक है ना। और एक चीज है कि आपने जैसे लेट्स से कि आपने क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट किया, इसका फर्स्ट पार्ट किया, उसके बाद बी और सी है, लेट्स से कि फर्स्ट पार्ट आपने किया, देन यू रियलाइज कि मेरे को ये दोनों नहीं आते, और देयर इज अल्टरनेटिव टू दिस, लेट्स से कि 6A B और C यू कैन बेसिकली बेटर सोल्व दोस, राइट। देन इसको हटाने के लिए मतलब ये काउंट होगा अनलेस आप इसमें लिखो कैंसल्ड, इसमें ऐसे लिखोगे आप कैंसल्ड, अदरवाइज ये काउंट होगा और वो नहीं होगा फिर। मतलब उसमें क्या है कि अगर इफ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, जनरली जो इंस्ट्रक्शन आजकल आते हैं, वैसे तो whenever you go into the in the examination hall you should properly read the instructions, जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन है, राइट। पर इन जनरल जो भी इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि if you attempted more than 5 questions, right, like in this case what will happen if you are not attempting, you attempted the first part, then you shifted to 6th, so now the total number of question will become 6, right? So he won't go till there. The guideline there is that the questions will be counted in sequential order, तो वो इस ऑर्डर में काउंट होंगे। मान लो आपका 6 काउंट भी हो जाएगा, तो अगर उसके बाद ये कर रहे हो आप 5 मान लो यहाँ पे खत्म हो गया, तो वो नहीं होगा। So that's why if you want that your question is not counted in your attempt, then write the cancelled word. This is written in your paper, right? अगर कुछ चेंज करता तो फॉलो करो जो भी लिखा वहाँ पे। इन जनरल द वर्ड कैंसल्ड, द गाइडलाइन सेज दैट राइट द वर्ड कैंसल्ड, और जहाँ पे अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो यू पुट ए एरो साइन देयर, सो दैट वे। तो ये वैसे एंड में करो एरो वगैरह, क्योंकि मान लो बन रहा हो कोई क्वेश्चन आपने रख कि मैं एंड में टाइम मिल जाए और वो क्वेश्चन बचा हुआ आपका, तो तब अटेम्प्ट कर पाओगे ना। तो लास्ट में एरो जहाँ पे नहीं, जो अटेम्प्ट नहीं किया वहाँ एरो पुट करो, ठीक है। ये है अभिषेक, इज द क्लास नोट सफिशिएंट टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस? हाँ यार, सफिशिएंट होने चाहिए। क्लास नोट्स प्लस प्रैक्टिस सीट, इन जनरल क्लास नोट्स एग्जॉस्टिव है, उसके अलावा जो प्रैक्टिस सीट जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आएंगे तो वो एनफ है। अगर ये प्रोग्राम आप अच्छे से फॉलो करोगे सही से, तो नहीं है और बाकी चीज़ों की जरूरत। एक्चुअली मैंने देखा है अभी जितने बैच हुए हैं पूरा कर ही नहीं पा रहे लोग, ठीक है ना। तो अगर आप करोगे, क्योंकि वही बुक से ही सब बनाए हैं चीज़ें, तो अगर आप सब चीज़ें मतलब शुरू के 5-6 दिन रहता है टेम्पो लोग में फिर पर ये रखना है, मतलब क्लास भी रेगुलर करनी है, ठीक है ना। लाइव में जैसे आज आए हो ना वैसे आना है। कितने लोग हैं आज? आज 55 लोग हैं ना, तो ऐसे ही अटेंड करनी है, ठीक है ना। तो वो है, मतलब किसी का जेन्युइन इश्यू हो कि भाई नहीं है तो उस दिन, पर आप कोशिश करो कि उसी दिन रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए, वरना फिर वो मतलब हाँ। और वो ये नहीं है कि आपके साथ, वो मेरे साथ भी होगा, अगर कोई चीज मेरे से रह गई ना तो वो फिर लास्ट में जाती है, तो वो तो ह्यूमन नेचर है एक्चुअली। तो इसलिए वो अवॉइड ही करना है मैं, कि आप कोशिश करो कि रेगुलर लाइव हो पा रही है तो लाइव करो, जो ऑफलाइन में कर रहा है ऑफलाइन करो, और मान लो मिस हो गई किसी वजह से, तो उसको उसी दिन खत्म करो रिकॉर्डिंग को, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस आपको रखना है। इस एग्जाम में डिसिप्लिन मोर इम्पोर्टेंट, मतलब आप पढ़ोगे इसमें जो भी आपका जीएस है, आई थिंक एथिक्स में पढ़ोगे आईक्यू एंड ईक्यू, राइट। सो इन दिस एग्जाम ईक्यू इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब आईक्यू आपका बहुत अच्छा हो सकता है, जैसे इसमें जो जैसे लेट्स से कि आईआईटी से कोई आया तो वो क्या सोचता है कि हाँ ठीक है, जैसे आईआईटी में हमने, या मेरे हिसाब से आईआईटी की एग्जाम तो सबने दी होगी ऑलमोस्ट, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जो बीएससी बैकग्राउंड उसने भी दी होगी, राइट। मतलब अटेम्प्ट तो लिया होगा ना सबने। तो क्या रहता है माइंड में कि चलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अब मैं करके आ जाऊंगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन देखे हुए आते हैं, और यहाँ पे मल्टीपल रिवीजन की जरूरत है। यहाँ कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए, उसके साथ आपके मल्टीपल रिवीजन होने चाहिए, तब जाके, और वहाँ टाइम बाउंड मैनर में करना है। लेट्स से कि 2 एस्पिरेंट्स है, एक है जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मैं कर लूंगा, एक है जिसने कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, उसने बहुत बार रिवाइज भी किया है, तो ऑफकोर्स वो आपसे बेटर ही करेगा ना, उसने देखा हुआ क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें तो कंसिस्टेंसी, मतलब अगर लेट्स से कि आप वीक में 6 डेज पढ़ रहे हो, तो लेट्स से कि एक है जो, मतलब ऐसे तो अगर फुल टाइम कर रहे हो तो आपको 12 आवर पढ़ना ही चाहिए, अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हो। और बहुत से लोग जॉब के साथ करते हैं तो जितना मतलब 5-6 तो वो भी मैनेज कर सकते हैं,
तो लेट्स से कि एक है वो 6 आवर्स डेली डेली कर रहा है, और एक है 12 आवर्स जो मतलब 3 दिन पढ़ता है और 2 दिन गैप है ना, और ये पूरे 6 डे पढ़ रहा है, या 3 दिन पढ़ता है 2 दिन गैप है, या 3 दिन गैप है, तो ये ज्यादा अच्छा करेगा। ये है इसमें क्योंकि कंसिस्टेंसी रखेगी तो आपकी मेमोरी में भी चीजें ज्यादा रहेगी ना, तो वो चीज है। और इससे तो क्या है, नहीं होती चीजें। तो आप हमेशा कंसिस्टेंसी रखो। जैसे अब मैथो ग्रेड चैनल पे ही शुभंकर और मेरी एक टॉक है जो ऑल इंडिया रैंक 11 2021 में, तो उसने एक चीज बोली थी मेरे को जो बहुत सही लगी मेरे को उसकी बात, कि किसी दिन आपका मन करेगा कि नहीं पढ़ना है, उस दिन आप कितना पढ़ते हो वो मैटर करता है, रादर कि जिस दिन आपका मन कर रहा है आप 15 घंटे पढ़ गए, 12 घंटे पढ़ गए, ऑफकोर्स वो भी हेल्प तो करेगा, पर वो दिन ज्यादा मैटर करेगा जिस दिन आपका मन नहीं कर रहा फिर भी आपने 3-4 आवर्स पढ़ लिए। सो वो चीज है इस एग्जाम में। अब ये है ही मेहनत का एग्जाम एक्चुअली, तो वही है। बाकी तो हाँ ये चीज है। और बताओ किसी का। इट इज द, हाँ नोट्स का बताया मैंने अंजी, और यहाँ पे हाँ वो इंक्लूडिंग क्लास है। मैंने एक सेशन लिया था लाइव, तो उसमें मैंने बोला था कि 6 आवर्स पर डे आपको मैथ्स को देना चाहिए दिसंबर तक। उसमें अगर आप जैसे आपने क्लास ज्वाइन किए तो आप 3 आवर्स दिस इज काउंटेड। मैंने वो अपने फाउंडेशन के हिसाब से बताया था, वो 6 मंथ का मैंने बताया था, तो वो ही मतलब अपने आप फॉलो करेंगे। फुल फुल टाइम कर रहे हो आप तैयारी ना, क्या दिक्कत है, 12 आवर्स तो पढ़ोगे। यही मतलब वो तो आपको टास्क तो रहेगा मतलब आप जैसे क्लास करोगे, जैसे अपन ने पढ़ा आज मॉडर्न या जो भी लीनियर अलजेब्रा का कुछ टॉपिक पढ़ा, तो उसमें 10 क्वेश्चन है नोट्स में, तो मैं यहाँ पे 5 करवाऊंगा जो अलग अलग टाइप हो सकती है, तो बाकी 5 आप करके आओगे। कुछ डाउट रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो, या अपना ग्रुप तो हमेशा एक्टिव रहेगा, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि कितना एक्टिव रहेगा पर उसके आंसर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस मतलब जो भी लेट्स से कि आज आप अपन ने कुछ भी पढ़ा तो वो कल की क्लास के एंड में आप पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो। ऑफकोर्स हर क्वेश्चन के बाद मैं पूछता हूँ कि कोई डाउट है तो आप तब पूछ सकते हो, ठीक है। ये नहीं आया अपना है सौरव नहीं आया, अच्छा। हाँ रेगुलर, वैसे वो रेगुलर रहता है, क्यों नहीं आया उसको। ठीक है, तो ये है आई हैव जीएस क्लासेस बिटवीन 8 to 1 PM। तो आप ऐसा करना कि 7 से 8 तो ये अटेंड करना। वैसे अभी शुरू में तो 7 से 9 ही चलेगी, तो 7 से 8 अटेम्प्ट करना, और जो बाकी आपकी जैसे 8 से 10 वाला पार्ट है वो आप उसी दिन खत्म कर लेना, क्योंकि जनरली 2 बजे तक आ जाएगी रिकॉर्डिंग, मतलब जिनके साथ ये इश्यू है, तो फिर आप उसी डे उसको खत्म करना, राइट ऑन द सेम डे यू शुड फिनिश दैट अंजी बाय दैट लेट्स से कि 9 PM 10 PM। हाँ ठीक है, और लाइव में किसी को बताओ। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन 24th। अच्छा हाँ, अपनी जो सैटरडे संडे को इन जनरल क्लास नहीं होगी, लास्ट में अब अगर सिलेबस थोड़ा पीछे पीछे होगा तो हो सकती है क्लासें भी एक्सटेंड हो सकती है। वैसे हम कोशिश करेंगे अपना सिलेबस दिसंबर एंड तक हो जाए। जैसे इस बैच का टाइम पे ही चला है ऑलमोस्ट, आई थिंक हम सिर्फ 10 डेज का पीछे चल रहे हैं, तो मतलब ऐसा कुछ होगा तो एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ सकती है, राइट। तो मतलब 4 आवर्स जैसे अपन 7 से शुरू करते हैं तो हो सकता है कि अभी 11 तक लें। 11 की बात तो यहाँ पे लोगों की क्लासें रहती है, तो पिछले बार मैंने 12 तक भी लिए, तो ठीक है। सो ये रहेगा, तो 5 डेज ही होगी क्लासें आपकी, और आप संडे को टेस्ट दोगे, ठीक है ना। इन जनरल में सैटरडे को बाय इवनिंग वीकली टेस्ट आपका उस पर अपलोड हो जाएगा, तो आप वहां से भी कर सकते हो, या जो ऑफलाइन वाले वो यहाँ आके दे सकते हैं, ठीक है ना। सर ये स्टैटिक्स डायनेमिक्स के लिए भी रहेगा पुराने बैच वाला? अदर्स क्या ये बैच, नहीं नहीं नहीं, पुराने लोगों के लिए स्टैटिक्स डायनेमिक्स जो है वो सैटरडे संडे को भी होगा या नहीं? वो मैं पुराने लोगों को अलग से बताऊंगा लेनी पड़ेगी शायद आप लोगों की, तो एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी शायद। वैसे हम जो स्टैटिक्स डायनेमिक्स है ना वो अपना 9 से 10:30 चलेगा, क्योंकि 10:30 से भी कोर्स है, अभी एक क्रेश कोर्स है, तो वो चलेगा, तो उसमें लेनी पड़ेगी हमें। सैटरडे को लेंगे, संडे को तो यहाँ टेस्ट होने वाले हैं,
संडे को अगर लेंगे तो वो अपन 9 बजे तक ही ले पाएंगे। शाम को कितने बजे फ्री होते हो लोग पहले बार? कितने बजे तक? फिर तो क्या ही है ठीक है, अपन वही करेंगे, रेगुलर पे ही चलेगा वो, नहीं है ज्यादा स्टैटिक्स डायनेमिक्स में। ठीक है ना। अदर्स मतलब अपनी नेक्स्ट क्लास कब होगी? 22, 23, 24 को होगी। और इस बार तो कोई वीकली टेस्ट तो हमने कुछ किया ही नहीं, ये इस पे बनाए वो है। तो नेक्स्ट क्लास अपनी 24 पे होगी। वैसे आपको सारे अपडेट जो ग्रुप बनाया ना टेलीग्राम का उस पे मिलेंगे, ठीक है। सो इज देयर एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन हाउ मेनी टाइम्स वी कैन वॉच अ पर्टिकुलर वीडियो रिकॉर्डिंग? नहीं यार, कितनी बार देखो, वैसे आप एक बार देख लोगे बड़ी बात है 3 आवर्स की क्लास है, नहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन वासु, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग्स एज मेनी टाइम्स एज यू विश। बस जनरली आई वुड से कि आप एक ही बार देखो उसको, और उसके बाद जो आपको नोट्स मिले हुए हैं मैथोग्रेड के, अच्छा लाइव में जिनको मैथोग्रेड के नोट्स मिले हैं तो वो प्रिंट करवाएंगे। मैं ऐसा करूंगा इस बार, क्योंकि नोट्स बन रहे थे आपके टाइम, तो इस बार मैं सब एक साथ ही शेयर कर लूंगा, तो आप एक साथ प्रिंट कराओगे जो लाइव वाले, आप लोगों को तो मिल जाएंगे यहाँ पे, तो उनको कॉस्ट कम पड़ेगी शायद। तो आपको प्रिंट करके फिर जो कुछ नया लगेगा लेक्चर में ना, वो आपको उसी में लिखते जाओ, तो वो प्रोसेस यू शुड फॉलो। ठीक है वासु। और किसी के डाउट कुछ? अच्छा हाँ, एक एग्जाम हो रहा है एक्चुअली, दिस इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर विच वी आर प्रिपेयरिंग, राइट? एंड देयर इज आल्सो एसोसिएटेड एग्जाम, Indian Forest Service, right? Not foreign, it's a forest service, and this is also actually we have only 3 all India services, right? This is your IAS, IPS, and IFS. These are the 3 all India services. So this CSC exam takes only these 2 services into count. For IFS, we have a separate exam. IFS is more of science-based exam. So here, mathematics optional is also we are also eligible for this exam, and this is also a very good backup actually. अच्छा हाँ, बैकअप से चीज एक उस पर मैं प्रोविजन दूंगा अभी। तो ये है, जैसे जो IFS है ना, इसमें दोनों की प्रीलिम्स इज सेम, राइट? फॉर CSC एंड IFS we have the same prelims. But in general, 10 to 15 marks cutoff will be larger in this case, will be more in case of IFS, because this there are, I think, 70 or 90 seats are there. So accordingly, they will take generally 15 times they take, right? Like in UPSC, they hover around 13,000 to 15,000 in prelims. Similarly here, 1,000 or something. That sort of people they take in the first stage, right? All 3 steps are same, right? In this, the prelims will be same for both. The prelims is same. Both exams are conducted by UPSC only. Then mains will be different for both. इसका अलग है और इसका अलग है, right? And then interview will also of course be different. But the mathematics syllabus is 95 to 98% is same. So if you prepare CSC properly, then you can always sit in this exam. But here there are 2 optional, because there used to be 2 optional in this as well, but this changed in 2013. So 2013 से इसमें change हुआ, but there is no change in this. So there are 2 optional. In general, second optional people take forestry. So that is 1 month or 1 month and a half month syllabus. 45 days syllabus is there. There is one book which goes by name Manika Nandan or something. So through those 2, this is also a very good backup. In fact, after these 2 services, this is also a very good service. That depends if you have urban orientation, then in place of this you can prefer IRS. If you have that nature wala outlook, then this is a good service. Plus यहाँ पे मतलब ये उसी कैडर बेस्ड सर्विस है एक्चुअली। ये जितनी भी सर्विस है ना, दीज आर द कैडर बेस्ड सर्विस, राइट? एंड बाकी जितनी भी सर्विस है, दोज आर द सेंट्रल सर्विसेज। सो वो चीज है। तो ये, हाँ, तो ये भी आपको एज ए बैकअप तो इसको भी यूज करना चाहिए, राइट? हाँ, और आप जैसे आप है ना, जैसे जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे पुराना बैच है, वो भी सबका टारगेट 2.5 ही है इस बैच में जनरली।
तो आपको डे 1 से ही पता होना चाहिए कि भाई मेरे को इतने अटेम्प्ट देने हैं, ठीक है ना, कि मेरे को इतने साल इस एग्जाम में देना है। डे 1 से ही आपको पता होना चाहिए मैं इसमें अपना बेस्ट दूंगा, इस टाइम में मैं और डायरेक्ट में कुछ नहीं सोचूंगा, राइट। और इसके बाद आई विल बेसिकली शिफ्ट टू माय बैकअप। तो दैट थिंग शुड बी क्लियर फ्रॉम द डे 1, राइट। कि लेट्स से कि आपने जनरली ये 1.5 1.5 ईयर्स का मतलब एक साइकिल ले लेता है ऑलमोस्ट, राइट। सो अगर 2 अटेम्प्ट भी दे रहे हो तो 3 ईयर्स तो लगते हैं उसमें, राइट। लेट्स से कि फर्स्ट टाइम होता है तो वेरी गुड, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और या सेकंड कर रहे हो तो 2 टाइम कर रहे हो तो ये है। तो पर आप जिस दिन आपने डिसाइड किया कि लेट्स से कि आई विल बेसिकली अटेम्प्ट दिस एग्जाम टिल 2 अटेम्प्ट्स, या जितना भी आपने फिक्स किया है, टिल दैट यू गिव योर बेस्ट, राइट। एंड डे 1 पे आप सोच लो कि भाई ये नहीं तो क्या, ठीक है। तो एंड में ऐसी सिचुएशन बनानी नहीं है हमें कि भाई ये नहीं तो मैं कुछ, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये भी एक एग्जाम ही है, राइट। लाइफ में कुछ ना कुछ सब, मतलब ऑफकोर्स आप अच्छे से तैयारी करोगे तो ये भी होगा, क्यों नहीं होगा। अगर मतलब एट द एंड 1000 लोगों का ही होना है, राइट। तो उसके बाद आपका बैकअप जो है उस पर भी आपको, और उस टाइम के बाद यू शुड फोकस ऑन दैट। आई होप मैंने चीज कन्वे की कि ये चीज है, राइट, ठीक है ना लाइफ में। मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जो फॉरेस्ट सर्विस के लिए मैथ्स का सिलेबस है तो वो इससे कवर हो जाएगा, उसमें मतलब क्या कुछ अलग टॉपिक है क्या? 5% जो आपने बोला था 90 to 95% सिलेबस में। हाँ हाँ, अलग टॉपिक, बेसिकली टॉपिक्स तो यही है, पर उसमें एक्स्ट्रा है। लेट्स से कि इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वी हैव दिस सिलेबस इन सीएससी, there is other topics as well like conformal transformation we use in fluid, right, but that is a very brief part. But there is a separate topic in this forest transformational conformal transformation, and there is a hydrodynamics as well. We don't have hydrodynamics in CSC, we have fluid dynamics, but in this IFS there is hydrodynamics as well. For that there is a separate Krishna series book, right. So there are some extra topics, but you don't have to focus on those actually. If you prepare this thoroughly, na, then you can score good. Like in, हाँ, ठीक है भैया, जैसे ये 2021 आई थिंक 2022 नहीं 2021 में राहुल बंसल अभी आईपीएस है, मतलब वो मैंने यूट्यूब पे लेक्चर भी डाले हुए हैं न्यूमेरिकल के, राहुल के, उसने लिए थे। तो उसके आई थिंक 279 मार्क्स थे। अच्छा, इसमें जो है पेपर 400 का होता है, 200 + 200, अनलाइक सीएससी वेयर वी हैव 500 टोटल मार्क्स इन 2 पेपर्स, हियर इट इज 400, सो ही हैड हाईएस्ट मार्क देयर। तो सिमिलर सी स्केलिंग वगैरह, और मेजरली उसने सीएससी वाला पार्ट ही किया था। और इस बार भी जैसे निहाल है, उसके आई थिंक इस बार थोड़े कम हुए हैं इसमें, फॉरेस्ट में भी शायद उसके 215 या 20 कुछ है, वो भी यूट्यूब पे सेशन लिया उसने एक, राइट। तो ये फॉरेस्ट का है, तो आप सेम सीएससी का ही अच्छे से करोगे ना तो फॉरेस्ट का अपने आप कवर हो जाएगा। और प्रीलिम्स तो सेम ही है। मेंस इन जनरल फॉरेस्ट का बाद में होता है, लाइक कि दिस मेंस ऑफ सीएससी विल बी इन सितंबर, राइट, देन दैट विल बी 2-3 मंथ्स लेटर, जनरली दिसंबर तक जाता है, ठीक है। रिया, ओके। व्हाट अबाउट द फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, लाइक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन कौन से आए हमारे पास? कौन से क्वेश्चन अंजी, विच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट इज द रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ? ये सब हम इंटरव्यू के टाइम देखेंगे। बता देना कुछ भी यार, कुछ भी, माउंटेनियरिंग वो तो हम देखेंगे बाद में, जब आप इंटरव्यू कॉल, व्हेन यू विल रिसीव द इंटरव्यू कॉल ना, then there is a lot of such content, there is basically series of YouTube videos. फिलोसॉफी पे there is no dearth of videos, right? फिलोसॉफी तो बताने में सबको मजा ही आता है, ठीक है। अंजी, और किसी का कुछ? ठीक है ना, तो रफली गाइडलाइन बता दी मैंने कि ये है। इसके बाद भी किसी को कुछ भी इश्यू रहता है तो टेलीग्राम ग्रुप है अपना, मतलब ये सबके लिए, पुराने वालों के लिए भी, मतलब तो आप उसमें कुछ भी या कुछ स्ट्रेटेजी वाइज भी कुछ है तो मेरे को एक बार पहले, अच्छा मेरी आईडी जो टेलीग्राम पे
SG IIT KGP ये आईडी है। तो कुछ आपको स्ट्रेटेजी वाइज चीज क्वेश्चंस के लिए देखो, मैंने वो ग्रुप इसलिए बनाया क्योंकि उसमें मेरे अकेले का एफर्ट नहीं रहता, उसमें सबका एफर्ट आ जाता है, तो कभी कभी मेरे बताने से पहले ही सोल्व हो जाता है। तो आप डायरेक्ट मेरे को डालोगे क्वेश्चन तो हो सकता है उसमें टाइम लगे, क्योंकि मैं उसको देख रहा हूँ बाद में। तो जनरली आप क्वेश्चन कुछ भी आपको आ रहा है ना, वो आप उस ग्रुप में डालो जो मैंने बनाया अभी फाउंडेशन के लिए बनाया ना, तो वो जल्दी सॉल्व होने के चांसेस है। ऑफकोर्स इधर पुट करोगे तो भी सॉल्व होगा, और वहाँ पे कंबाइंड एफर्ट लगेंगे, तो दैट इज ए बेटर प्लेटफॉर्म, राइट। और वो मैं जनरली ग्रुप को पहले देखता हूँ, मैं जो बनाया मैंने प्राइवेट ग्रुप बनाया है, तो उसमें मैं पहले क्वेश्चन को एड्रेस करता हूँ इन जनरल। पर आपको कुछ और भी स्ट्रेटेजी टाइप या कुछ भी चीजें या कुछ भी उस टाइप का आपको गाइडेंस चाहिए होगा तो मेरे को मैसेज कर देना, आई विल प्रोवाइड सम टाइम उस पे यू कैन। मतलब ये लाइव वालों के लिए भी है, ठीक है। मतलब कुछ भी बोल रहा हूँ वो सब दोनों के लिए लाइव एंड ऑफलाइन, ठीक है ना। तो ये है CSE गेट में मैथ सब्जेक्ट सिलेबस कितना डिफरेंट है। यार ये जो गेट वगैरह के है ना, वो इसका सब पार्ट ही एक्चुअली। जैसे मैंने नेट का दिया था मैंने, तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया था, वो इसी से निकल जाता है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। वो मैंने तो मास्टर्स के लिए भी उसके बाद अप्लाई किया था, तो बीटेक हूँ मैं तो IIT खड़गपुर से। मतलब वो उसके लिए ये है कि नेट आप दे दो तो वो एलिजिबल तभी होती है व्हेन यू हैव मास्टर्स। कुछ टाइम पीरियड था, तो मैंने पहले वो नेट किया, उसके बाद मास्टर्स किए। मतलब वो भी मैं लिखता नहीं गई क्योंकि वो ठीक है। तो वो है, तो वो अगर ये अच्छे से कर लोगी तो वो सारे मतलब उसमें आई थिंक 4 ही टॉपिक है उसमें, तो 4 या 5 टॉपिक है, वो सब हमारे यहाँ पे है। पर उधर जो है थोड़ा पैटर्न अलग है। तो देखो किसी भी एग्जाम को आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसका पैटर्न कहाँ से समझ में आएगा, PYQ से। उनके PYQ कर लो, कंटेंट तो यही है सब कुछ, सिलेबस मतलब थ्योरी पार्ट तो क्वेश्चन वगैरह भी। पर PYQ से उसमें जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो उसमें थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो वो चीज है। श्रीस नहीं, आयुष है, ठीक है। विच क्लास विल बी ऑन 24th लीनियर अलजेब्रा। 24th को हम लीनियर अलजेब्रा शुरू करेंगे, राइट। आप लोगों को मैं बताता हूँ, हो सकता है सैटरडे को क्लास हो दूसरे बैच की। अच्छा जो बैच 4 है उसकी 24th को क्लास होगी, राइट, लीनियर अलजेब्रा की होगी। मतलब दोनों की होगी ऑफ कोर्स, लीनियर अलजेब्रा तो दोनों का कॉमन है, राइट। सो ये चीज है। इज इट रियल और फेक दैट ऑप्शनल इज गोइंग, ये यार ये मैं जब मैं तैयारी करता था मैंने भी हम सुनते थे ऐसी चीजें कि ऑप्शनल हटेगा। तो देखो इसका तो कोई पता नहीं है, मतलब मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं हटेगा, और ये भी मतलब ये तो र्यूमर्स है, और र्यूमर्स सब UPSC वैसे ही बताता तो कुछ है नहीं, तो इसमें कुछ नहीं बोल सकते। ये देखो ऑप्शनल हटेगा तो भी 1-2 साल पहले पता चलेगा, एटलीस्ट 2 ईयर पहले तो पता चलेगा। तो वो सब नहीं सोचना, तैयारी करो, ठीक है। ठीक है ना। और यहाँ पे कोई कुछ पूछ रहा था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सेम से आते हैं आप, कभी टफ कभी मतलब वो ऐसा कोई पैटर्न तो नहीं है। पर इन जनरल सिमिलर सा ही लेवल रहता है थोड़ा बहुत, ऐसा कभी नहीं आता कि बहुत ही एक्सट्रीम टफ हो गया ना, ऐसा कुछ नहीं। मतलब UPSC से टफर अपने सेक्शनल टेस्ट लगेगी आपको, तो उस पे आप टेंशन मत लो। और यहाँ पे जो पेपर दे रहे हो वो थोड़ी टफ होने भी चाहिए, ताकि वहां पे थोड़ा आसान लगे चीजें। कर देना JEE टाइम में, तो उसी टाइप में अपनी प्रैक्टिस सीट भी हो, जो आप DPP बोलते थे पहले उसको FPS बोल रहे हैं हम। तो सेम सी कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की है। कल से ही स्टार्ट हो जाएगा ना। नहीं कल वीकेंड पे क्लासेज नहीं होगी, देखो सैटरडे संडे क्लासेज नहीं होगी आपकी। मंडे टू फ्राइडे क्लासेज होगी। संडे को अपने पास वीकली टेस्ट होगा। ये कब होगा, 9 से 10 AM। ऑफलाइन वाले यहाँ आके दे सकते हैं, ऑनलाइन वाले घर पे 9 से 10 क्लॉक सेट करके। मतलब इसमें अच्छा, इसमें जो वीकली टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे करने हैं, भले उसमें टाइम ज्यादा लगे हो तो टाइम मेंशन करना अपने इस पे आंसर स्क्रिप्ट पे। पर जो सेक्शनल टेस्ट है उसमें 3 आवर्स ही लेने हैं, उसमें जितना हो रहा है उतना ही करना है।
उसके बाद अपने लेवल पे जो भी क्वेश्चन तो पूरे करने, देखो सेक्शनल टेस्ट में यू विल गेट 8 क्वेश्चंस, राइट, और आपको 3 आवर्स में 5 ही क्वेश्चन करने, पर बाद में जो बचे हुए क्वेश्चन वो अपने लेवल पे करने। ऑफकोर्स मेरे को जो स्कैन करके भेजने वो 5 ही भेजने, और यहाँ पे जो अटेम्प्ट करोगे, और बाकी क्वेश्चन भी घर पे जाके करने, एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस, राइट, सेक्शनल टेस्ट के सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, तो फिर वो उसमें मैच करना, फिर कोई डाउट रहे देन यू कैन आस्क इन क्लास। तो ये दिस विल बी द शेड्यूल। श्रीश, ठीक है, और किसी का लय में और पूछो कुछ। अच्छा, सौरभ ऑनलाइन कर रहा है। ठीक है सौरभ, जी सर। ठीक है। व्हाट इफ वी डोंट अटेम्प्ट इन दैट टाइम? यार मैं तो वही बोलूंगा उसमें करो, अदरवाइज किसी भी टाइम करो पर अटेम्प्ट तो करो, ठीक है ना। मतलब आपके देखो सेक्शनल टेस्ट तो आप कभी भी अटेम्प्ट करो, चेक होंगे, मतलब कभी भी करो, पर आई वोंट सजेस्ट कि कभी भी करो। आप जो डेट मिल रही है उसी पे करो, टाइम आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसी डेट पे करो या दूसरे दिन करो, मतलब उसको दूसरे टॉपिक के साथ मत छोड़ो, वरना नहीं हो पाता फिर। और वीकली टेस्ट के जब दिया जाएगा उसी टाइम करना है, वरना बाद में मुश्किल है उसको चेक करना। जैसे इस वीकली टेस्ट इस संडे को दिया ना, तो उस संडे को ही देना आपको, 8 मैक्स मंडे को दे सकते हो, उसके बाद चेक करना पॉसिबल नहीं है। और उसको आपको देना भी वैसे ही चाहिए, वीकली टेस्ट का तो मतलब यही हुआ ना कि आपने क्या पढ़ा, उसमें क्या क्लियरिटी है या नहीं है, ठीक है। अंजी, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, मीन्स सेक्शन 1 में से कितने क्वेश्चंस करने चाहिए और सेक्शन 2 में से कितने? ये मैंने बताया, आप शायद लेट आए थे, कि हमारे पास जो है जनरली पेपर 1 में सेक्शन ए हैज इजियर पोर्शंस ऑफ द सिलेबस, सो यू शुड अटेम्प्ट 3 फ्रॉम देयर, एंड बैलेंस जो भी 2 है other than compulsory question from the section B. Similarly, in paper 2, if you are comfortable in modern algebra, then attempt 3 from section A, and if you are comfortable in fluid and mechanics part, then attempt 3 from the section B. So, but ये अच्छा एक चीज ये भी है, ये भी माइंड में ऐसे फिक्स करके कभी पेपर नहीं जाना है कि भाई मेरे को ओडी का क्वेश्चन आ गया, वेक्टर का आया तो करना ही है, टफ हो सकता है, राइट, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट। ऐसा हो सकता है कि मॉडर्न का बहुत आसान क्वेश्चन आ जाए उस साल, एंड द वेक्टर क्वेश्चन इज वेरी टफ, so मतलब you always be ready to leave the vector and attempt that modern if the question is that easy, right? तो वो प्रीसेट तो नहीं करना, पर इन जनरल that will be the way. ठीक है ना आकाश? रफ वर्क क्वेश्चन में नहीं करना चाहिए, पीछे देता है 4 पेज, there will be 4 pages at the end of the that booklet, so there you can do some rough work, but that is easier said than done because time तो मिलता नहीं है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं शुरू करने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जिनमें आप कर सकते हो पीछे रफ वाला, पर ऐसा टाइम आपको बहुत ही कम मिलेगा कि आप पहले रफ में कर रहे हो फिर इधर कर रहे हो, पॉसिबल नहीं है, तो हैबिट डालनी पड़ेगी आप। अच्छा हाँ, स्पेस, जैसे एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि जो स्पेस है वो इनफ है क्या क्वेश्चन में, तो इन जनरल जो स्पेस यूपीएससी देगा दैट इज इनफ, राइट, बट इफ यू आर मेकिंग सम एरर ना, एंड इफ यू अगेन वांट टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, देन देयर इज नो, फिर आगे बढ़ो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया गलत, अब क्या ही कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ करेक्शन कर पा रहे हो तो दैट्स गुड, उसी में कर पा रहे हो, पर फ्रेशली तो इट इज वेरी टफ, क्योंकि वो जनरली उसी टाइप से स्पेस देगा, तो मेक श्योर की एरर ना करो, क्योंकि पहले एटलीस्ट जब स्पेस कंस्ट्रेंट नहीं था तो वो इश्यू नहीं था, अभी ये इश्यू है। ठीक है, एनी डाउट? किरण, कमलेश, जयदीप, जया, ठीक है। यहाँ पे उधर तो मेरे को नेम दिख रहे हैं, इधर फेस दिख रहे हैं, नेम आपका क्या नेम मेरे को बता दे। सेजल, ठीक है। अच्छा आप पहले वाले बैच में भी थे? हाँ, आप शिवम, आप मिले हो पहले में से ना? नहीं, ठीक। जतिन, जतिन, जतिन नगर, ठीक है।
आप मिले हो? हाँ, ठीक है। आ रही है? हाँ राइट। टेलीग्राम पे आप क्वेश्चन कर सोल्व करके भेज रहे थे, आप ही हो राइट? गुड गुड। देवाशीष, इनको मैं जानता हूँ। आप तो मिले थे मेरे से ना? हाँ सक्षम, ठीक है। अच्छा ठीक है। आप आप भी मिले थे ना? हाँ, क्या नाम? आयुष, हाँ। आप भी एक बार आए थे शायद पहले। तुषार, अच्छा। मयूर, अच्छा। साउथ के किस पार्ट से हो? मयूर भू, क्या होता है? क्या मीनिंग होता है? अच्छा ठीक है। बाकी तो पुराने लोग हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये सब है। ठीक है, तो लाइव में आज तो ये मेरे को यही बताना था टाइमलाइन वगैरह की कैसे क्या करेंगे। और भी किसी को कुछ भी इश्यू हो, इसलिए भी मतलब क्लास भी लेने का था, पर बहुत से लोग रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया उसमें मैंने, जबकि रात में, तो मैं नहीं चाहता कि किसी क्लास मिस हो और उसको बहाना मिल जाए क्लास छोड़ने का। ठीक है ना? तो आज बाकी जो भी लाइव वाले हैं ना, लाइव वाले जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया वो कर लेना आज मैंने वो भी उसमें डाला भी कि कैसे क्या करना है। मतलब जूम वाला रजिस्ट्रेशन, राइट? मतलब आप लोग भी कर लेना, कभी मान लो आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आप लाइव कर सकते हो, राइट, उस पे। तो ये है, और किसी को कोई भी दिक्कत रहे तो बताना। तो आज तो हम इतना ही पढ़ पाएंगे, ठीक है। ये वाला सेशन भी आ जाएगा आपकी उस पे, पोर्टल पे, इवनिंग तक, ठीक है। और यहाँ पे और किसी भी इश्यू तो मिलना है। और अपन जो है, मैं ग्रुप पे बता दूंगा सेकंड बैच को सैटरडे को कुछ है, अदरवाइज मंडे को अपनी लीनियर तो शुरू होगी और वो स्टैटिक्स भी होगी 9 से, ठीक है। अच्छा 24 से ही क्रैश कोर्स है, मंडे 24 है, ठीक है। ठीक है फिर, हाँ।